मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शाह समंदर से नूर निकलेगा। अगर गिरा दिया है तुझे साहिल पर, तो इंतजार ना करे दोस्त, अगर तू डूब गया है तो जरूर दूर निकलेगा। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का। मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस छोटे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ अकेडमी पर। और आज जो मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं, या हम कहें जो खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये छोटी खबर नहीं है, क्योंकि वर्ष 2024 में जो आगामी हमारा वर्ष आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, उसमें होने वाली सभी भर्तियों पर सरकार एक्शन में है और उसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि सरकार जो है कितनी वैकेंसियां लाने वाली है, या इन्होंने जो नई सरकार जो हमारी बनी है, जिसके हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जो बने हैं, उनके द्वारा उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जाना है और कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, उस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खबर आज। तो देखिए, अभी कुछ देर पूर्व 15 दिसंबर 2023 का एक आदेश आया है, इसका मतलब है कल का आदेश है। और इस आदेश में एक विशेष हम कहें आदेश दिया गया है। किन किन को आदेश दिया गया है तो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, अगर हम देखें तो ये जो आदेश है ये दिया गया है इन विभागों को जो आपके सामने है। ये जो विभाग है इनको, इसमें हमारे राज्यपाल महोदय को भी नोट करवाया गया है, साथ ही मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव जो है, वरिष्ठ उप सचिव जो है उनके साथ, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये जरूर देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी नोट किया गया है। साथ ही जनसंपर्क विभाग जो है, जो कि सरकार की सारी सूचनाएं जो है हम तक पहुंचाता है, उसको भी नोट किया गया है। साथ ही निदेशक वित्त विभाग और प्रधान महालेखाकार आदि को इसके अंदर नोट करवाया गया है। और ये क्या है आदेश, तो देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। आदेश की अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए, स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि आदेश निकाला है राजस्थान सरकार के नियम अनुभाग, जो हमारा प्रमुख शासन सचिव है कार्मिक विभाग, उसके द्वारा निकाला गया है। हेमंत कुमार गेरा जो है इसके निदेशक हैं। बात करते हैं हम लोग कि क्या है, कि विषय क्या है, कि आरपीएससी की सभी आगामी भर्तियां व उनसे संबंधित सभी कार्यवाहियों का विस्तृत ब्यौरा 28 दिसंबर को होने वाली सचिव स्तरीय बैठक में प्रस्तुत करना है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, सरकार ने विशेष पत्र निकाला है कि आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां 2024 में होने वाली हैं, जो आगामी होने वाली है, और सबसे बड़ी भर्ती हमारे कॉलेज लेक्चरर वाली जो भर्ती है, जो 7 जनवरी और उसके बाद आयोजित होने वाली है, पूरा का पूरा शेड्यूल जारी किया गया फरवरी और मई माह, जून मई माह का। उन सभी भर्तियों पर चर्चा होगी, पुनः चर्चा होगी। चाहे आदेश में क्या लिखा है कि कार्मिक विभाग के सम संख्यक आदेशों द्वारा प्रस्तावित पदों पर आरपीएससी द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर 2024 में प्रस्तावित आगामी परीक्षाओं संबंधी सभी कार्रवाइयों पर पुनर्विचार हेतु, देखिए क्या लिखा है, पुनर्विचार। तो ये मान सकते हैं हम लोग कि क्या इनकी डेटें चेंज की जा सकती है, हो सकता है कि इन वैकेंसियों को रिवाइज करवाया जाए, हो सकता है कि इनमें कुछ बदलाव किए जाए बड़े, जिससे कि पेपर लीक और अन्य जो समस्याओं से जूझ रही है राजस्थान सरकार, उन सभी समस्याओं पर जो है हम एक तरीके से पाबंदी लगाई जा सके। आगे देखते हैं, 28 दिसंबर को सचिव स्तरीय बैठक में परीक्षा अनुसार विस्तृत ब्यौरा दर्ज करवाने हेतु आगामी आदेश जारी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागीय सचिवों की उपस्थिति को सम्मिलित किया जाएगा। 28 तारीख को बड़ी मीटिंग होने वाली है सचिव स्तर पर, जिसमें विशेषकर आरपीएससी का भर्ती कैलेंडर और उसमें आगे होने वाली सभी भर्तियों पर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया है कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ देख रही है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कम करने पर विचार कर रही है। इसी संदर्भ में एक न्यूज और दे दूं आपको, ये आपको मिल गई होगी, फिर भी मैं बता दूं कि पेपर लीक मामलों पर एसआईटी गठित होगी। ये परसों की न्यूज है और कल जो है इस पर एक्शन ले लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने जो पहली बैठक ली, उस पहली बैठक में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक जितने भी मामले हैं पुराने जो प्रक्रियाधीन है, चाहे आपके लीजिए ईओआरओ ले लें, चाहे जो शिक्षक भर्तियां हुई वो ले लें, उन सभी की एसआईटी के द्वारा जांच गठित की गई है।
इसका मतलब है जिन जिन भर्तियों पर सवाल उठे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड ले लें, चाहे जो ईआरओ का भी चल ही रहा है, आप लोग लगातार 2 दिनों से अखबार में देख रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे, तो उन पर एसआईटी गठित कर दी गई है। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें स्पष्ट कहा था कि राजस्थान सरकार द्वारा, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा, ये देखिए ये है घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र है जो चुनाव से पहले, और इस पर स्पष्ट लिखा है कि 0 पेपर लीक। और इसमें पहली बात ये की गई कि मामलों पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को गठित किया जाएगा, और पहला सरकार ने काम भी यही किया है। देखिए मैंने आपको फिर कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि कितनी भर्ती आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कितनी भर्ती आने वाली है। तो इसमें स्पष्ट इनके घोषणा पत्र में, स्पष्ट घोषणा पत्र में 2.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकालने की बात हुई है, और साथ ही 20,000 पैरामेडिकल और 15,000 डॉक्टरों की नियुक्तियां की जाएगी। तो ये मान के चलिए सरकार एक्शन में है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, सभी मुद्दों पर सरकार एक्शन लेने वाली है। 2.5 लाख नौकरियों का जो खाका है वो भी तैयार किया जाएगा। पुरानी जो भर्तियां विवादों में चल रही है उन सभी पर, ये देखिए उन सभी पर। और मैं एक बात और बता दूं, आप मान के चलिए जैसे हमारे यहाँ NTA होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो केंद्र सरकार के द्वारा काम करती है, वैसे ही STA स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा भी आपको आगामी कुछ दिनों में देखने को मिलने वाली है, मान के चलिएगा। और हो सकता है कि जितने भी पेंडिंग एग्जाम है ये STA स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही करवाए जाए, मान के चलिएगा ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको पता रहे कि क्या इन भर्तियों का जो ये अभी तक रेला चला आ रहा था वो ऐसे ही चलेगा या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो सरकार नहीं है, निश्चित रूप से युवाओं को देखकर, आगामी चुनाव को देखकर कार्य करने वाली है। और ये देखिए कल का जो हमारा जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा जो निकाला जाता है पेपर लीक मामलों पर जांच के लिए SIT गठित होगी, और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना ही नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो मान के चलिए कि RPSC चाहे अधीनस्थ बोर्ड, इन सब की जो कार्य प्रणाली है उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी सरकार द्वारा। और हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में हमारे यहाँ स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जो है उसका भी गठन किया जाए। तो ये खबर थी, बिल्कुल आप सभी को पता चल गया होगा कि कब है। 28 तारीख को बड़ी मीटिंग है जिसमें आगे आने वाली सभी प्रक्रियाओं के बारे में, RPSC की जितनी भी भर्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने सभी को मांगा है, तो सभी भर्तियों पर जो है पुनर्विचार किया जाएगा। क्या उनको इसी समय करवाया जाए, क्या उनकी डेट आगे ली जाए, या फिर ये भी कर सकती है सरकार कि इनमें कुछ पद जोड़कर इनको नई तरीके से स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी करवाया जा सकता है। तो ये खबर आपके साथ मैंने शेयर की। निश्चित रूप से आप जो है इससे संबंध रखते होंगे, और अगर नहीं है तो निश्चित रूप से अगर तैयारी करने वाले हैं तो आगे आने वाले समय में आपको जिस भी विभाग में आप भर्ती देने वाले हैं उन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।